back, students. We were reading the second chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. In this chapter, we had read about the swearing in ceremony, and in this ceremony, when Mandela was remembering history, we were reading about that, and when he realized about his duties that we will read today. Here, Mandela was saying that for him, the finer and truer than the purest diamonds are his people. They are greatest wealth for him. Now, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. क्या कहते हैं मंडेला, ये कॉमरेड्स थे अभी जिनके बारे में उन्होंने बात की थी. इन दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में दैट आई लर्न, जिनसे मंडेला ने सीखा मीनिंग ऑफ करेज, की बहादुरी का क्या मतलब है. टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन टेकिंग रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. वो कहते हैं मैंने देखा है समय के साथ साथ आदमियों को, औरतों को रिस्क लेते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स, और अपनी लाइव्स को, अपनी जान न्यौछावर करते हुए, फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए. कौन सा आइडिया? टू अबॉलिश द अपार्थाइड सिस्टम. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू द अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. उन्होंने कहा मैंने लोगों को देखा, मैंने आदमियों को देखा है कैसे वो अटैक्स के सामने स्टैंड अप, खड़े रहे, डटे रहे, उन पे जो भी टॉर्चर हुआ उसके सामने वो झुके नहीं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए. शोइंग अ स्ट्रेंथ, उन्होंने एक स्ट्रेंथ शो की. अ रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, उनमें रेजिलियंस था. रेजिलियंस क्या होता है बच्चे? द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट. किसी भी तरह की हार्डशिप के आगे टिके रहना, उनमें इतनी रेजिलियंस पावर थी. दैट डिफाइज मीन्स दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन को जो डिफाइन करता है. इमेजिनेशन मीन्स क्या इमेजिन किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए. दे वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट लाइफ, तो उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए थी. दे वॉन्ट फ्रीडम फॉर अपार्थाइड सिस्टम, दे वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. सो ये जो उनकी इमेजिनेशन थी, उस सब के लिए उन्होंने क्या कुछ किया. आई लर्न, मंडेला ने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब ये नहीं है कि हमें डर नहीं लगता. एब्सेंस ऑफ फियर, डर नहीं है. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग विच मंडेला सेड. ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी. बट द ट्रिम्फ ओवर इट, क्या मतलब है? करेज का मीनिंग है ट्रिम्फ ओवर इट. इट मीन्स फियर, ट्रिम्फ मीन्स जीत, अपने डर पे जीत पाना. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड. मंडेला के अकॉर्डिंग ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट ही, पर ब्रेव मैन वो है हु कॉन्कर्स द फियर. कॉन्कर्स मीन्स जीत पा लेना. फियर, दैट फियर, जो अपने उस डर पे जीत पा लेता है, वो सही मायने में ब्रेव पर्सन है. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. ये भी यहाँ पे भी बहुत अच्छा हमें सीखने को मिलेगा. इससे हमें पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा विजडम थी उनमें, मीन्स कितने ज़्यादा समझदार, कितने ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट थे, वो परोपकारी थे. मतलब उनके मन में किसी के लिए भी कोई हेटेड की फीलिंग नहीं थी. मंडेला कहते हैं नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पीपल. कोई भी नफ़रत करते हुए पैदा नहीं होता दूसरे लोगों को, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन के कलर के कारण, और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसके बैकग्राउंड के कारण, और हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म के कारण. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. मंडेला ये समझते हैं लोगों को सीखना पड़ता है नफ़रत करना. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो हेट करना, नफ़रत करना सीख दे सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि जो लव है, प्यार है, वो नेचुरली होता है टू द ह्यूमन हार्ट, हर एक इंसान के दिल में. देन इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट की बजाय, यानी लव का अपोजिट हेट, हेट्रेड की बजाय जो लव है वो ह्यूमन बीइंग में बिल्कुल नेचुरल होता है. Even in the grimmest time in the prison, when my comrades and I were pushed to our limit, I would see a glimmer of
ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। क्या कहते हैं वो? When they were in prison, जो उनके ग्रीमेस्ट जो टाइम था, ग्रीमेस्ट मीन्स हार्डेस्ट टाइम, हार्डेस्ट जो टाइम था जब वो जेल में बंद थे, जब वो मंडेला और उनके साथ जो और पैट्रियोट थे और कामरेड्स थे, और मंडेला को पुश किया जाता था आउट टू आवर लिमिट्स, उनकी लिमिट्स तक, किसी की लिमिट तक पुश करना मतलब इतना ज़्यादा उनको फिज़िकली टॉर्चर करना कि जिसको वो उस उनकी मीन्स उनकी एबिलिटी से ज़्यादा उनको पेन देना। आई वुड सी द ग्लिमर, वो कहते हैं मैं फिर भी एक ग्लिमर, एक चमक देख लेता था, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, गार्ड्स में से, जो वहाँ पे गार्ड थे प्रिजन में, उनमें से किसी एक में, परहैप्स, बिकॉज उनको इतना ज़्यादा फिज़िकली टॉर्चर किया जाता था कि एक इंसान की जो लिमिट होती है, जितना वो सहन कर सकता है उससे बहुत बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जो गार्ड्स थे उनमें से कभी किसी के मन में अगर कोई दया आ जाती थी, ह्यूमैनिटी की फीलिंग उसकी आंखों में मंडेला को दिख जाती थी, तो वो क्या कहते हैं, उनको क्या फील होता था, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे वो सिर्फ एक सेकेंड के लिए ही होती थी, बट इट वॉज इनफ, पर ये काफ़ी थी, टू रीएश्योर मी, जिससे वो रीएश्योर हो जाते थे, जिससे वो फिर से चार्ज हो जाते थे, एंड कीप मी गोइंग, और वो चीज़ मुझे आगे चलते रहने के लिए सपोर्ट करती थी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, इंसान की जो गुडनेस है वो एक फ्लेम की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, फ्लेम मीन्स आग की तरह होती है, आग की लपट को कहते हैं फ्लेम, जिसे छुपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, पर उसे कभी भी हमेशा के लिए एक्सटिंग्विश ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, अब वो नेक्स्ट ऑब्लिगेशंस बताएंगे, ड्यूटीज़ बताएंगे कि क्या ड्यूटीज़ होती हैं हर एक पर्सन की। लाइफ में हर एक पर्सन की दो ऑब्लिगेशन होती हैं, ट्विन ड्यूटीज़ होती हैं। क्या? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। एक तो ऑब्लिगेशन उसकी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है, अपने लोगों के लिए उसकी ड्यूटी, हिज कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए, हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन, एक सिविल और काइंड वे में, सोसाइटी, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, अगर एक सिविल और काइंड सोसाइटी है उसमें हर एक पर्सन अपनी ये ऑब्लिगेशन जो हैं, ये जो ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे से फुलफिल कर सकता है, उनको पूरा कर सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, अपनी अकॉर्डिंग टू हिज ओन, अपनी खुद की इंक्लिनेशंस के अकॉर्डिंग, इंक्लिनेशंस मीन्स एक जो पर्सन की जो नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग, और उनमें जो एबिलिटी है उस अकॉर्डिंग, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर एक ऐसी कंट्री जैसी साउथ अफ्रीका है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं मंडेला कि एक ऐसा पर्सन जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है उसके लिए ये इम्पॉसिबल है, वो ये कभी भी नहीं कर सकता अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल, जो कि ऐसा आदमी जिसका बर्थ उस कम्युनिटी में हुआ हो जो जिसमें नेल्सन मंडेला का हुआ था, और वो नेल्सन मंडेला यानी ब्लैक पीपल हो वो, तो वो ये दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर सकता। साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, एक आदमी जो कि कलर मीन्स ब्लैक कलर का जो पर्सन है, हु अटेम्प्टेड, जो कोशिश करता है एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के अपनी लाइफ को स्पेंड करने की, उसको या तो पनिशमेंट मिलती है या फिर उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, आइसोलेट मीन्स अलग कर दिया जाता है सबसे। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. एक पर्सन जो अपनी ड्यूटी पूरी करता है अपने लोगों के लिए, तो उसको इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली कोशिश रिप कर दिया जाता है, मीन्स सेपरेट कर दिया जाता है अपनी फैमिली से, अपने घर से, और उसे फोर्स किया जाता है टू लिव अ लाइफ अपार्ट, एक ऐसा जीवन जीने के लिए, अपार्ट मीन्स अलग, सबसे अपनी फैमिली और अपने लोगों से अलग। अ ट्वीलाइट एग्जिस्टेंट, ट्वीलाइट क्या होता है बेटे, रोशनी की जो
चमचमाती सी रोशनी होती है ना, कभी कुछ दिखता है फिर बंद हो जाता है, मीन्स बहुत ही कम जो दिखने वाला होता है। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का यहाँ पे मीनिंग है शॉर्ट लाइफ। एक उसको शॉर्ट लाइफ जीनी पड़ती है ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट रह के, रेबिलियन, विद्रोही के रूप में, रेबिलियस रह के। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, जैसा हर किसी के साथ होता है। नेल्सन मंडेला भी कहते हैं स्टार्टिंग में मेरे लिए लोगों की इम्पोर्टेंस नहीं थी, मैंने अपनी फैमिली को ऊपर रखा था लोगों से। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर जब उन्होंने अटेम्प्ट की, कोशिश की सर्व करने की अपने लोगों को, यानी अपने लोगों की सेवा करने की उन्होंने कोशिश की, आई फाउंड दैट, उन्होंने ये पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, कि उनको प्रिवेंट किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है फ्रॉम फुलफिलिंग, उनकी जो ओब्लिगेशन है, उनकी जो ड्यूटी हैं उनको पूरा करने के लिए। कौन सी ड्यूटी? एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री, वो कहते हैं वो भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे जिनसे उनको आज़ादी चाहिए थी, यानी जिस घर में वो पैदा हुए थे वहाँ पे खाने को अच्छा था, उन्हें इस चीज़ से फाइट नहीं करनी थी। आई वॉज बोर्न फ्री, अब ये आगे यहाँ पे वो डिफरेंट मीनिंग बताएंगे फ्रीडम के। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर एक तरीके से फ्री, दैट आई कुड नो, जो मैं जानता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, वो अपने मदर की हट के पास जो खेत थे वहाँ पे फ्रीली घूम सकते थे, उन्हें कोई नहीं रोकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स रिवर, दैट रैन थ्रू माई विलेज, उनके विलेज में से जो साफ नदी जाती थी उसमें भी वो फ्रीली स्विम कर सकते थे, उन्हें कोई वहाँ पे रोकने वाला नहीं था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, स्टार के नीचे रात को वो मिलीज को, मिलीज एक तरह का खाना है, उसको रोस्ट कर सकते थे, उसके लिए भी वो फ्री थे। एंड राइड, और वो राइड सवारी कर सकते थे। ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, वहाँ पे जो स्लो मूविंग बुल्स होते हैं उनकी ब्रॉड बैक्स पे, चौड़ी उनकी जो बैक्स होती हैं उनके ऊपर बैठ के वो उनकी सवारी कर सकते थे। इन सब के लिए वो फ्री थे जब वो चाइल्डहुड में थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जितना टाइम तक उन्होंने ओबे किया अपने फादर की बातों को, अबाइड रहे अपनी ट्राइब के, अपनी जाति के कस्टम से, जो रिवाज थे उनसे बंधे रहे, उनका पालन करते रहे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई, बाय द लॉज ऑफ मैन, इंसानों के बनाए हुए कानून से, और ना ही भगवान के बनाए हुए किसी कानून से। इट वॉज ओनली व्हेन, ये तब हुआ, व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम। उन्होंने ये तब रियलाइज़ किया कि जो मेरी बॉयहुड की फ्रीडम थी वो तो एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब उन्होंने ये पाया एज अ यंग मैन, कि जब वो एक यंग मैन बन गए, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो ऑलरेडी मेरे से ली जा चुकी है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, अब वो हंगर, उनको भूख रहने लगी। किस चीज़ की भूख? खाने की नहीं, आज़ादी की। किस स्टेज की बात कर रहे हैं ये? व्हेन ही वॉज अ यंग मैन। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, स्टार्टिंग में जब वो स्टूडेंट थे तब उन्हें क्या फ्रीडम चाहिए थी? आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे सिर्फ खुद के लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, शॉर्ट टाइम की फ्रीडम उनको चाहिए थी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जिसमें कि वो रात को घर से बाहर रह सकें, रीड पढ़ सकें, वट आई प्लीज्ड, जो भी उनको अच्छा लगे, एंड गो और जा सकें, वेयर आई चूज़, जहाँ पे वो जाना चाहें। लेटर एज अ यंग मैन, फिर जब वो एक यंग मैन थे इन जॉन्सबर्ग में वो रहते थे। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, वो बेसिक और जो ऑनरेबल फ्रीडम थी उसके लिए उनको क्रेविंग होती थी, यर्न होती थी। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, क्योंकि जो उन पे पोटेंशियल था उसके अकॉर्डिंग वो अचीव नहीं कर पाते थे। ऑफ अर्निंग माई कीप, वो अर्निंग जो कर सकते हैं वो नहीं रख पा रहे थे। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली,
वो मैरिज करना चाहते थे और एक फैमिली बनाना चाहते थे। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी फ्रीडम चाहते थे वो जिसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जिसमें कोई भी रुकावट ना हो, जब वो एक लॉफुल लाइफ जी रहे हैं, कानून के सभी तौर तरीकों को मानते हुए जब वो एक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ बेटे उन्होंने रियलाइज़ किया, क्योंकि वो अपने पोटेंशियल, जो उनको पोटेंशियल था उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिलती थी, उसके अकॉर्डिंग वो स्टडी नहीं कर पा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग वो अर्निंग नहीं कर पा रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। दैट वॉज द रीज़न व्हेन ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड बिकम अ रेबिलियन। But then I slowly saw that not only was I not free, पहले उन्हें लगता था कि सिर्फ उनके साथ ही ये सब कुछ हो रहा है, फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि केवल वो ही नहीं हैं जो कि फ्री नहीं हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, पर उनके भाई और बहन भी फ्री नहीं हैं, यानी उनकी कंट्री के दूसरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed। curtailed मीन्स होता है रिड्यूस या फिर रिस्ट्रिक्ट। सिर्फ उनकी ही फ्रीडम में कमी नहीं हुई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, हर एक की फ्रीडम, हु लुक्ड लाइक आई हेयर इज़ यूज फॉर मंडेला, क्योंकि वो ये बात लिख रहे हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उनकी तरह दिखने वाले सभी जो लोग थे उन सब की फ्रीडम में कमी की गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर, और ये तब हुआ जब उनकी जो भूख थी खुद की फ्रीडम के लिए, ये बिकम द ग्रेटर हंगर, और भी ज़्यादा बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की फ्रीडम के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। ये वो डिज़ायर थी, वो इच्छा थी फ्रीडम की अपने लोगों के लिए, टू लिव देयर लाइव्स, ताकि वो अपनी लाइफ जी सके डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने एनिमेट कर दिया नेल्सन मंडेला की लाइफ को, पूरी तरह से चेंज कर दिया, मीन्स वैल्यू दे दी उन्होंने उसकी लाइफ को। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग बॉय इनटू अ बोल्ड वन, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया एक डरे हुए यंग मैन को एक बोल्ड पर्सन में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने, दैट ड्रोव मीन्स जो ले गया एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी को। लॉ अबाइडिंग अटर्नी जो होता है बेटे, मोस्टली हम लॉयर्स के लिए यूज़ करते हैं, जो रूल्स को ओबे करते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो सभी रूल्स को ओबे करता था, बिकम अ क्रिमिनल, वो अब एक क्रिमिनल बन चुका था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को चेंज कर दिया था इनटू अ मैन, एक ऐसे आदमी में विदाउट अ होम, जो बिना घर के रहता था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, जिसने मजबूर कर दिया था एक लाइफ लविंग मैन को टू लिव लाइक अ मोंक, एक मोंक की तरह रहने की। कहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ, अपने फादर मदर वाइफ के साथ रहना पसंद करते थे, अब वो एक भिक्षु की तरह लाइफ जी रहे थे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, साथ में वो ये भी कह रहे हैं, अब मैं और ज़्यादा नहीं था वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, किसी दूसरे आदमी से, क्योंकि उस टाइम पे जो अफ्रीका की कंडीशन थी, हर एक आदमी, हर एक पर्सन की यही कंडीशन थी। हर एक पर्सन यही चाहता था कि जो अपार्थाइड सिस्टम है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया जाए। But I found that I couldn't even enjoy the poor and limited freedoms. बट उन्होंने ये फाइंड किया, उनको ये मिला, उन्होंने ये पाया दैट आई couldn't even enjoy, मैं नहीं एन्जॉय कर पा रहा ये पुअर, छोटी सी, यहाँ पे पुअर मीन्स गरीब भी कह सकते हो आप और चीप भी कह सकते हो, लिमिटेड फ्रीडम को। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, वो फ्रीडम, जो लिमिटेड फ्रीडम उनको मिल रही है
जब वो जानते हैं कि उनके लोग फ्री नहीं हैं, तो ये इनको जो लिमिटेड सी फ्रीडम मिली है वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम बटी हुई नहीं होनी चाहिए। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। चेन्स, जो जंजीरें, एनीवन, किसी भी अगर एक भी पर्सन के ऊपर हैं तो वो जंजीरें सभी के ऊपर हैं। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल, अगर सभी लोगों के ऊपर जंजीरें हैं, वर द चेन्स ऑन मी, तो वो चेन्स मेरे ऊपर भी हैं। मीन्स यहाँ पे वो अपनी यूनिटी की बात कर रहे हैं कि कैसे ब्लैक पीपल की यूनिटी थी। अगर किसी एक पर्सन के ऊपर चेन है तो वो समझो बाकी सभी के ऊपर है, अगर बाकी सब के ऊपर है तो वो एक सिंगल पर्सन के ऊपर भी चेन्स हैं, यानी वो सिंगल पर्सन भी बंधा हुआ है उनसे। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं जानता हूँ कि जो ओप्रेसर है, जो दूसरों को दबा रहा है, दूसरों के ऊपर जो एक तरह से इनजस्टिस कर रहा है दूसरों के साथ, उसको भी लिबरेट। अब देखिए इन लोगों को तो लिबरेशन की नीड थी, पर ओप्रेसर को क्या लिबरेशन की नीड थी। लेट अस सी, जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, जितनी ही लिबरेशन की नीड ओप्रेस्ड को है उतनी ही ओप्रेसर को भी है। ओप्रेस्ड यहाँ पे कौन थे, ब्लैक पीपल, और ओप्रेसर थे वाइट पीपल। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को ले जाता है, इज़ अ प्रिजनर, वो भी एक प्रिजनर है, वो भी एक कैदी है। किस चीज़ का कैदी है वो, हेटर्ड का, नफरत का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज मीन्स इनजस्टिस, वो इनजस्टिस की सलाखों के पीछे बंधा हुआ है। नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच की सलाखों के पीछे बंधा हुआ है। ये छोटी सोच ही होती है किसी को अपने अंडर रखना। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर हम किसी दूसरे की फ्रीडम को कर्टेल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हम भी कम्प्लीटली फ्री नहीं हैं। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपने किसी बर्ड को केज में रख रखा है, पिंजरे में रख रखा है, तो क्या आप कभी पिंजरे का डोर ओपन रखोगे? और आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि कहीं पे ये डोर ओपन ना हो जाए और ये बर्ड कहीं पे इस पिंजरे से बाहर ना निकल जाए। तो सेम वही बात उन्होंने बताई है कि अगर कोई किसी की फ्रीडम को उससे छीनता है तो वो भी फ्री नहीं होता। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, कहते उतनी ही श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, क्यों मैं जितना फ्री नहीं हूँ जब मुझसे मेरी फ्रीडम को लिया गया। द ओप्रेस्ड, यहाँ पे वो खुद को ओप्रेस्ड कह रहे हैं। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक, मतलब एक ही तरह से, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो रोब्ड हो जाते हैं अपनी ह्यूमैनिटी से, यानी उनकी ह्यूमैनिटी उनसे छीन ली जाती हैं। जो ओप्रेसर हैं उनकी तो ह्यूमैनिटी पहले ही छीन ली गई जब उन्होंने किसी को ओप्रेस करने की कोशिश की, और जो ओप्रेस्ड हैं उनको खुद को चेन्स से फ्री करने के लिए कहीं ना कहीं इनह्यूमन होना पड़ता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। यू कैन सी द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट्स लिंक in the description box, and if you have any doubt then you can write in comment box. Thank you.